कायेन मनसा बुद्धः केवलरेऽपि दण्डयाम योगानेन कर्म कुर्वन्ति संगत्वकर्म तमशुद्धते। भगवद गीता का 5वां अध्याय श्लोक नंबर 11वां। इसका हिंदी अर्थ है, कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियों, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। व्याख्या: कर्मयोगी के लिए आया है। जो योगी भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं, परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाली शरीर, इंद्रिय, मन आदि से कर्म करते हुए भी अपना नहीं मानते, पितु संसार का ही मानते हैं। कारण है कि शरीर आदि संसार के साथ एकता है। जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि अपनी नहीं है, परंतु अपने आप को मिली है और बिछड़ने वाली है। इनके साथ अपनी मानना सर्वथा भूल है। इन सब की संसार के साथ स्वतः से देखता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है। मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति है और कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार के हैं। इस प्रकार किसी भी दृष्टि को इनके अपना मानना, अपने ममता में रखना भूल है। ममता को सर्वथा मिटाने के लिए यहाँ केवल पद से प्रयुक्त किया है। यहाँ केवल पद बहुवचन होने से क्रिया ही इंद्रियों का विशेषण है, परंतु इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए शरीर, मन, बुद्धि से ऐसा संभव नहीं है। शरीर आदि संबंध समष्टि संसार के साथ है। व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती, इसलिए व्यष्टि से संबंध जुड़ने पर समष्टि से स्वतः संबंध जुड़ जाता है। जैसे लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जुड़ने पर सास, ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। ऐसे संसार के साथ किसी भी वस्तु से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार के साथ अपने आप संबंध जुड़ जाता है। तो यहाँ केवल पद से शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है। वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मल होना ही आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निर्मल हो तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है। कारण है कि वास्तव में शरीर, इंद्रिय आदि स्वरूप सर्वथा भिन्न है। इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तव में नहीं है। कर्मयोगी साधन में फल की इच्छा करता है मुख्य धारणा है। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। परंतु जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानता है वह फल की इच्छा का त्याग नहीं कर सकता। कारण है कि उसका ऐसा भाव है कि शरीर आदि अपने हैं तो उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए। इस प्रकार शरीर आदि अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है। केवल पद का तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती है उसमें लोगों का हित होता है, परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ, मेरी वर्षा है जिसमें दूसरों का हित होगा, दूसरों का सुख होगा। ऐसे इंद्रियों को आदि के द्वारा होने वाले हित में ही अपना बन मालूम ना दे, परंतु शरीर, मन, बुद्धि इंद्रियों के द्वारा किसी अभिष्ट का होगा, किसी मनचाही बात होगी, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है तो मन, बुद्धि आदि में केवलापन नहीं रहता, फिर तो उनके संबंध जुड़ गया, ममता हो गई है। पीछे 10वें श्लोक में भी शंका तत्व का पद आए हैं, अतः इनकी व्याख्या वहीं देखनी चाहिए। साधारण मूलतः विक्षेप और आवरण देशों के द्वारा होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। हम भी अपने को मान लेते हैं और अपना मानना ही अशुद्धि है। अतः शरीर आदि फल अहिंसा ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मा शुद्धि है। इस श्लोक में आए केवल पद शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को अपना न मानने की बात आई है। केवल पद अपनेपन का हटाने का उद्देश्य है। आत्मा शुद्धि पद में अपना सर्वथा हटने की बात आई है। तात्पर्य है कि अंतःकरण शुद्धि के लिए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को अपना न मानने पर भी इसमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सूक्ष्म अपनेपन का सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि है, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि है। अहिंसा में भी ममता रहती है। ममता सर्वथा मिटने पर जब अहिंसा में ममता नहीं रहती तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी भी प्रकार का सुख चाहता है, अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है और शरीर, इंद्रिय, मन आदि सामग्री अपनी मानता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपना न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण है कि योग आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए कर्म करना ही हेतु हो जाता है। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वह ज्यों का त्यों कर्म करता है, त्यों का त्यों ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। परिशिष्ट बात, शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध करने से अंतःकरण के साथ संबंध बना रहता है। जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए यह भाव रहेगा तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ममता ही खास अशुद्धि है। इसलिए रामायण में आया है, ममता फले जरी जाई। भगवान ने भी यहाँ केवल पद से अंतःकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि में ममता का सर्वथा भाव हो जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अतः अंतःकरण में ममता सर्वथा मिटाने के लिए उद्देश्य के लिए कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते। कारण है कि ममता रखने से कर्म होते हैं, कर्मयोग नहीं होता। अपने लिए कोई कर्म न करने से कर्मयोगी की गति स्वरूप की तरफ होती है। कर्मयोगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है, फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। संबंध अब आगे के श्लोक में अन्य और व्यय रीति के कर्मयोगी महिमा का वर्णन करते हैं। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।